Assalamualaikum students, I hope that all of you are doing well. This is Dr. Kashif Altab, your AMC teacher, and welcome to our YouTube channel that is Dr. Sen. So kindly subscribe our channel. And आज का जो हमारा बेसिकली ये लेक्चर है, दिस इज़ अ फ्री लेक्चर फॉर एवरीवन एंड ये AMC के मेडिकल कैडेट टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे MC भी कहते हैं। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो AMC का इनिशियल टेस्ट होता है, इसके अंदर 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले वर्बल, ठीक है, देन नॉन वर्बल, फिर एकेडमिक और फिर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और उन्हें पता नहीं होता कि साइकोलॉजी में कितने MCQs आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है और वो काउंट होते हैं कि नहीं, उनका मतलब किस लिए बेसिकली साइकोलॉजी का पोर्शन होता है, उसमें तो पास फेल नहीं होता। सो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हमने यही सारी चीज़ें जो हैं इनको क्लियर करना है, आपके तमाम डाउट्स को, आपके तमाम सवालात को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। सो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ बेसिकली द थिंकिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? एक इंसान की सोच। अब आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि हर इंसान की सोच तो मुख्तलिफ होती है। कोई इंसान नादान होता है, कोई बहुत ज़्यादा सयाना होता है, कोई इंसान जो है वो शार्प माइंडेड होता है, कोई ज़रा अहमक टाइप होता है। सो हर किसी की सोच मुख्तलिफ होती है। सो इसी फील्ड में जो लोग साइकोलॉजी को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्होंने बनाया एक टेस्ट। क्यों? अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन से बंदे की सोच अच्छी है, कौन से बंदे की सोच घिनौनी है, कौन से बंदे की सोच किस तरीके की है, तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना उसका। सो उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये वाला टेस्ट, ठीक है। ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जो इंसान है बेसिकली उसकी सोचने की सलाहियत कैसी है, वो अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। अगर उसे लीडर बना दिया जाए तो क्या उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं? क्योंकि देखें, इंसान तो अपने दिमाग से है ना। बहादुर भी इंसान अपने दिमाग की वजह से होता है, बुज़दिल भी, अक्लमंद भी, अहमक भी। सो इस वजह से साइकोलॉजी को जज करना स्पेशली आर्मी जैसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आर्मी के जितने भी टेस्ट होते हैं, वो AMC हो, PMA हो, AMC हो, AFNS हो, LCC हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, हर जगह पे, या TCC हो, साइकोलॉजी का पोर्शन मस्ट होता है, ठीक है। उसकी वजह है, मस्ट किस लिए होता है, ताकि जो भी कैंडिडेट है उसका बेसिकली माइंडसेट जज किया जा सके, उसके माइंडसेट का पता चले, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं। अब देखें, हम आगे AMC के साइकोलॉजी पोर्शन की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले वर्बल, फिर नॉन वर्बल, फिर एकेडमिक्स, सो साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आपके पास होते हैं कितने, क्या होते हैं, 150 MCQs। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कितने MCQs होते हैं? 150 MCQs, ओके। 150 MCQs होते हैं। टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स का। अब सवाल किस तरीके से आता है, इसमें कोई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपसे पूछते नहीं है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि सवाल इसमें से आएगा किस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पे ऐसे एक सिनेरियो दिया होता है, कुछ भी लिखा होगा उसमें, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा, मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। एक ऐसे सिनेरियो होगा, उसके साथ 8 ऑप्शंस होते हैं। हम लिखते हैं ABCDEFG, 7 ऑप्शंस होते हैं उसके, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है स्ट्रांगली एग्री, आगे आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। फिर होता है खाली एग्री, फिर होता है स्लाइटली एग्री, ठीक है। स्लाइटली एग्री के बाद आपके पास होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद आपके पास होता है स्लाइटली डिसएग्री, उसके बाद आपके पास होता है डिसएग्री, और बिल्कुल लास्ट का ऑप्शन होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 7 ऑप्शंस इसमें आपके पास होते हैं, और जो भी सिनेरियो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में से
इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो 150 सवाल, 30 मिनट का टाइम, हर सवाल के 7 ऑप्शंस, 7 ऑप्शंस। दिस इज बेसिकली एएमसी साइकोलॉजी। आगे चलते हैं। अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, बिकॉज हम लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट्स को एएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड बीइंग द वन हु हैज़ क्लियर दिस टेस्ट, कुछ टिप्स साइकोलॉजी के हवाले से। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी के अंदर जो एक ऑप्शन होता है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ पहला ऑप्शन आपके पास जो है, दैट इज़ स्ट्रांगली एग्री वाला। सबसे जो कॉमन मिस्टेक देखें बच्चे करते हैं ना, आम मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, वो इस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी सीन में सोच की गुंजाइश नहीं रखते और आप उसमें एक्सट्रीमली एग्री या स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कहते हैं, देखें ये चीज़ माइंड सेट को शो करती है कि यू आर एक्सट्रीमिस्ट। आपकी जो सोच है ना, इंतहा पसंदी वाली सोच है, ठीक है। आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप किसी और का ओपिनियन ले सकें, ठीक है। तो इसलिए आपकी सोच जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सोच है। तो किसी भी ऑप्शन में यस, कहीं कहीं पे आप स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, बट हर ऑप्शन में आपने स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री को सिलेक्ट नहीं करना होता। आप माइल्ड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, या एग्री या डिसएग्री। ये करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। दूसरी बच्चे क्या गलती करते हैं, एक आर्मी जज किस तरीके से आपको करती है। 150 क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हम इसको अज्यूम करते हैं कि दिस इज ए सिनेरियो, सीन ए। यही सीन ए अल्फाज चेंज करके वो क्वेश्चन नंबर 42 में दे देंगे। यही होगा, वर्ड्स चेंज होंगे बस। अब अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल किया था एग्री, यहाँ पे आपने सेम ही क्वेश्चन में, दोनों सेम है, ठीक है, आपने कर दिया डिसएग्री। थोड़े से अल्फाज के चेंज होने की वजह से ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स में रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ लिखी हुई थी, अल्फाज का चुनाव गलत था, चेंज था मतलब। सो अब आपने अलग ऑप्शंस क्यों सेलेक्ट किए? क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू शो फेक पर्सनैलिटी। ये भी सबसे बड़ी गलती होती है, फेक पर्सनैलिटी। आपने वहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं करनी। जो आपकी जेन्युइन पर्सनैलिटी है, आपने वहाँ पे वही शो करनी है, ठीक है। बी जेन्युइन। क्या करना है आपने? यू हैव टू बी जेन्युइन। आपने वहाँ पे कुछ छुपाना नहीं है, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी। यू हैव टू बी जेन्युइन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वो आपकी रियल पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। क्योंकि 150 सवाल है, टाइम कम है, आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है। सो वी लेट्स मूव आगे। अब देखें, इस टिप्स के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तकरीबन 15 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आई रिमेन काम। काम का मतलब होता है कि आप सुकून में हैं, मतलब खौफ परेशानी में नहीं है, सुकून में। एंड थिंक क्लियरली इवन अंडर प्रेशर। मतलब अगर आप कहीं पे मसला हो जाए, कोई मुश्किल हालात आ जाए, एक्सीडेंट, या जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, कहीं पे लोग घबरा जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि मुश्किल हालात में भी मैं सुकून में रहता हूँ, तसल्ली में रहता हूँ, मैं अपने आसाब मतलब सेंसेस को नहीं खोता। तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट है, इसको आप एग्री करेंगे। हाँ, स्ट्रांगली एग्री क्यों नहीं करेंगे? इट शोज़ के यू आर नार्सिस्ट, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तारीफ करें। बस एग्री, ठीक है। मॉडरेट ऑप्शंस, आई एंजॉय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट टास्क। मुझे मुश्किल काम करना पसंद है। अब ये भी सेल्फ प्रेज में, इसको भी आप एग्री कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई एडमिट माई मिस्टेक्स विदाउट ब्लेमिंग अदर्स। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, दूसरों के ऊपर उसका इल्ज़ाम नहीं लगाता कि ये उसकी वजह से चीज़ हुई है, नहीं। इफ़ आई मेड अ मिस्टेक दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ज़िम्मेदार इंसान की खूबी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इंसान की, ज़िम्मेदार, ठीक है। सो एक अच्छी क्वालिटी है। इसको आप स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी में कुछ भी बिल्कुल गलत या सही नहीं होता, ठीक है। राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। इट्स ऑल अबाउट
माइंड। तो हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग एक चीज़ गलत हो, बोलते हैं ना सिक्के के दो साइडें होती हैं हर कॉइन की, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो आपके अकॉर्डिंग एक चीज़ बहुत अच्छी भी हो सकती है, वही चीज़ दूसरे के अकॉर्डिंग बहुत गंदी भी हो सकती है, बट आपके अंदर दूसरे का पर्सपेक्टिव लेने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसलिए आप कभी भी स्ट्रांगली मतलब एक्सट्रीम वाले ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाते, ठीक है, जाते हैं बट कहीं कहीं पे, तो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा लिखा, आई एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। मुझे नई चीज़ें सीखना और मुश्किल काम करना पसंद है, एग्री करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के और आपको हमारे एएमसी अंसार बैच के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ आवर बेसिकली एएमसी अंसार बैच, जो कि 2024 से चल रहा है, 2025 में लास्ट ईयर 24 स्टूडेंट सिलेक्टेड एंड देन अब 2026। इसके लिए हमारा ग्रुप भी है, एक बड़ा सा ग्रुप है, पेड स्टूडेंट्स भी हैं। आपको कोई भी क्यूरी हो, पेड क्लासेस से रिलेटेड है, कुछ भी पूछना हो, दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर 032584845158। इस टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम आपको तैयारी बहुत अच्छी करवाते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, आपको एएमसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गाइड करते हैं, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस ए टू जी, इनिशियल से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक। इनिशियल टेस्ट के चारों पोर्शन एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल, साइकोलॉजी सब कवर कराएंगे, ठीक है। आगे आप इंटरव्यू में के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो भी करवाएंगे, एंड नोट्स और पास पेपर्स भी देंगे। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। हम आगे चलते हैं अब। आई लूज माई कॉन्फिडेंस व्हेन आई फेस डिफ़िकल्ट या डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखें, ये एक नेगेटिव बात है ना, कि मैं अपनी खुद एतमादी खो देता हूँ जब हालात मुश्किल हो जाएं। तो आप यहाँ पे समवट या स्लाइटली डिसएग्री करेंगे, आप डिसएग्री करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई बिकम एंग्री व्हेन पीपल डिसएग्री विद मी। मतलब मैं गुस्सा हो जाता हूँ जब लोग मेरे साथ इख्तिलाफ करते हैं कि नहीं तुम गलत हो। तो ये किसकी, ये मुनाफिक की निशानी है, हदीस पाक भी है। मुनाफिक की निशानी है ऐसे बंदे की जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। अब शॉर्ट टेम्पर्ड वो होता है जो किसी की बात नहीं सुनता, उसको जल्दी गुस्सा आ जाए, ये एक बुरी बात है। तो यहाँ पे आप डिसएग्री करेंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। आगे, आई गिव अप इजीली व्हेन माय एफर्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मतलब कि मैं जल्दी हार मान जाता हूँ जब मुझे अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता। जबकि असल चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप एक दफ़ा फेल होते हैं कोई बात नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोशिश जारी रखनी है। डिसएग्री करेंगे कि यहाँ पे कि नहीं ये गलत है। आगे, आई बिकम नर्वस व्हेन आई हैव टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको देखें, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास वहाँ पे टेस्ट में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपके पास आ जाता है Q#131 131। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने किया था डिसएग्री, यहाँ पे आप जल्दबाजी में सवाल को मिसाल के तौर पे समवट एग्री कर देते हैं ना। अब बात एक ही है, यहाँ पे आप ज़रूरी फैसले लेते वक्त घबरा जाते हैं, और वहाँ पे आप मेहनत करते वक्त अगर रिजल्ट ना मिले तब आप घबरा जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा है इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ही इज़ नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसी वजह से वो डिसीजंस भी नहीं ले सकता, एंड ही कैन नॉट बेसिकली स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसको रिजल्ट्स की परवाह ज़्यादा है, अपनी खुद एतमादी मेहनत की परवाह नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बाज़-औक़ात बच्चे गलती करते हैं, वहाँ पे डिसएग्री किया था, यहाँ पे एग्री करेंगे, ब्लंडर नेगेटिव मार्क्स नहीं। यहाँ पे भी आपने डिसएग्री करना है। आई एंजॉय लर्निंग अबाउट टॉपिक्स आउटसाइड माई मेन एरिया ऑफ स्टडी। अब देखिए, ये एक ब्रॉड माइंडेड इंसान की क्वालिटी है, ब्रॉड माइंडेड, जो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सीखना चाहे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप एग्री करेंगे इसमें। वन, आई एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर केयरफुल थिंकिंग। ये वही पहले वाली बात हो गई, यू विल ऑल्सो एग्री ऑन दैट। आई गिव अप वेन एवर आई फेस अ डिफिकल्ट चैलेंज। अच्छा, ये वाला और वो जो जिसके साथ मैंने 131 लिखा था, दोनों सेम है। उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं हार मान जाता हूँ जब मुझे अपनी मेहनत का सिला ना मिले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई गिव अप वेन एवर आई फेस अ डिफिकल्ट चैलेंज। दोनों सेम सवाल हैं, बट वर्डिंग का फ़र्क है ना, अल्फाज बदल गए। डिसएग्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चंद एक और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात ये तो सिर्फ मतलब कैंडिडेट के बारे में बातें थी ना, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सिनेरियोज भी होते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेट मी ट्राई राइट द क्वेश्चन फॉर यू। ऑप्शंस यही होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास यही होंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मिटा के
और यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन यही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 140 है और स्टेटमेंट आपके पास यू आर वॉकिंग ऑन एन स्ट्रीट अलोन। आप एक सड़क के ऊपर अकेले जा रहे हैं एंड समवन इज ट्राइंग टू एबडक्ट अ गर्ल। आप अकेले जा रहे हैं एक सड़क के ऊपर बिल्कुल अकेले, और कोई इंसान किसी लड़की को या किसी बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे है विल यू सेव हर। अब देखें ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, अकेले हैं आप, किसी की बच्ची है उसको कोई अगवा करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे बचाएंगे? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रांगली एग्री, एक्सट्रीम ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे कि हर सूरत बचाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल यहीं पे एक क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि यू आर अलोन इन अ पार्क एंड someone offers you drugs, will you use it? कह रहा है आप एक पार्क में बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, और वहाँ पे कोई इंसान आपको बेसिकली नशा, ठीक है, ड्रग्स बोलते हैं नशे को, नशा देने की कोशिश करता है, क्या आप उसको इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। तो एएमसी का टेस्ट है, इस तरीके से होता है। सो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी में मसला होता है, सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें कोई इशू ना हो साइकोलॉजी के पोर्शन में और रिलैक्स होकर इसको अटेम्प्ट कर सकें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब our channel if you like the video, ठीक है। So this was all and inshallah we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.